हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो देन आप जानते होंगे हमारी एक MCU अननोन फैक्ट सीरीज चलती थी। Yeah, we know. That's why we're here. वैसे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको बता दूं कि इस सीरीज का आखिरी वीडियो 3 साल पहले आया था। लेकिन फिक्र नोट, क्योंकि आज से हमारी ये सीरीज फिर से कंटिन्यू होने जा रही है और अब इसमें रेगुलर वीडियोस आएंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग वन मोर ईयर, आओ ना यार वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो यारो, वैसे तो यहाँ मैं सारी मिक्स मूवीज़ के फैक्ट्स बताता हूँ, पर इस वीडियो में हम स्पेशली डेडपूल के ही कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो शुरू करें फिर। डेडपूल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको पता है कि वो एक फिक्शनल कॉमिक बुक कैरेक्टर है और यही मीडियम अवेयरनेस उसकी सारी पावर्स में से वन ऑफ द फाइनेस्ट पावर है। फोर्थ वॉल को ब्रेक करके वो हम ऑडियंस से बात करता रहता है, चाहे वो कॉमिक्स में हो या फिर मूवीज में। Oh, hello. डेडपूल को हमारे रियल वर्ल्ड के बारे में भी सब कुछ पता है। ही नोज एवरीथिंग एक्सेप्ट मोदी जी, बिकॉज मोदी जी कैन ऑल्सो ब्रेक फोर्थ वॉल। अब एक इंटरेस्टिंग चीज सुनो रिलेटेड टू दिस फैक्ट। रेयान ने डेडपूल को नहीं चुना है, जबकि डेडपूल ने रेयान को चुना है उसे प्ले करने के लिए। 2004 में आई कॉमिक्स में डेडपूल अपना मास्क निकाल के खुद को रेयान रेनॉल्ड बताता है और यही बात आगे चलकर रेयान को ट्रिगर करती है डेडपूल को प्ले करने के लिए। एंड गेस व्हाट, 12 साल बाद 2016 में रेयान फाइनली गॉट टू प्ले डेडपूल। बूम। डेडपूल 1 और 2 में दिखा ये टैक्सी ड्राइवर दोपिंदर तो आप सबको याद ही होगा। पीछे ये चमकीला मोटा भाई कौन है? वेल, तो इस कैरेक्टर का नाम दोपिंदर रेयान रेनॉल्ड के रियल लाइफ एलिमेंट्री स्कूल के एक दोस्त के नाम पर रखा गया था, जिसकी चाइल्डहुड में ही बिजली गिरने से डेथ हो जाती है। रेस्ट इन पीस बॉय। डेडपूल एक ओमनी सेक्सुअल कैरेक्टर है। इट मीन्स कि वो अभी स्ट्रेट बंदा है, अगले कुछ मिनट्स में वो गे बन सकता है एंड आफ्टर सम टाइम्स ही कैन बी अ लेडी बॉय। वेल, ये चीज अभी तक हमें मूवीज या कॉमिक्स में इतना अच्छे से एलोबरेट करके नहीं दिखाई गई है, लेकिन हाँ, मूवीज में जो ये वो हरकतें करता रहता है ये सब उसकी ओमनी सेक्सुअलिटी की तरफ ही इशारा है। उसके ब्रेन सेल्स में कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएशन होता रहता है और इसी की वजह से वो लिटरली किसी भी लिविंग बीइंग के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्ट हो सकता है। और डेडपूल 1 में इस चीज का रेफरेंस भी दिया गया है। इस सीन में वो एक यूनिकॉर्न को लेकर वॉशरूम में जाता है। इसके आगे का सीन मूवी से हटा दिया गया। बाथरूम में जरूरी काम से जा रहा हूँ। वेल, ये डिलीटेड सीन मैं अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, चेक इट आउट। तो वॉशरूम में जाने के बाद वो उस यूनिकॉर्न को देखकर और यही उसके यूनिकॉर्न वाली फेटिश हमें मूवी के एंड में भी दिखाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो यूनिकॉर्न के हॉर्न को रब करता है, देन वहाँ से रेनबो की पिचकारी निकलती है। एनीवेज, मैं चाहूँगा कि ये सब बकचोदी यहीं तक ही सीमित रखी जाए, पर मेरे चाहने से घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वेल, आप क्या चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। ओमनी सेक्सुअल होने के साथ साथ डेडपूल एक मल्टी लैंग्वेज कैरेक्टर भी है। वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है, जैसे जापानीज, फ्रेंच, स्पेनिश, इवन बिहारी भी। आई रियली होप कि उसे किसी एलियन से उसी की लैंग्वेज में बात करते हुए दिखाया जाए आने वाली किसी मूवीज में। और इन सारी लैंग्वेजेस के साथ में उसे साइन लैंग्वेज भी आती है। खैर, इसकी हम बात नहीं करेंगे। डेडपूल को आपने इन सोर्ड्स के साथ लड़ते हुए तो कई दफा देखा होगा और यही उसका प्राइमरी वेपन भी है। और अब तो उसे एडामेंटियम की सोर्ड्स दी गई है जो हम देखेंगे डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि इन दोनों कटानास का नाम क्या है। Jonathan? वेल, तो इन दोनों कटानास का नाम है बी एंड आर्थर, जिसे गोल्डन गर्ल टीवी सीरीज की एक्ट्रेस बी आर्थर के नाम पर रखा गया है। कॉमिक्स में डेडपूल बी आर्थर का नंबर 1 फैन है और मूवी में भी आप डेडपूल को बी आर्थर के टी शर्ट में देख सकते हैं। और इसी के साथ डेडपूल 2 के इस ओपनिंग सीन में आप यहाँ पर इस कटाना के ऊपर नाम लिखा हुआ देख सकते हैं एंड ऑफ कोर्स दूसरी वाली का नाम आर्थर है। एक्टर रैन रेनॉल्ड शुरुआत से ही डेडपूल को प्ले करना चाहते थे। उन्होंने इस रोल के लिए बहुत ट्राई किया और इवेंचुअली उन्हें ये रोल मिला भी।
बट एक अजीब सा किस्सा सुनो। 2014 में रायन भैया किसी तरह से फॉक्स स्टूडियो को कन्विंस करते हैं डेडपुल मूवी बनाने को, जिसको लेके फॉक्स रेयान की टीम को कुछ पैसे देता है टेस्ट फुटेज बनाने के लिए। ये फुटेज बनने के बाद भी फॉक्स स्टूडियोज मूवी बनाने के लिए रेडी नहीं था। तभी किसी ने ये फुटेज ऑनलाइन लीक कर दी एंड गेस व्हाट, ये लोगों को इतनी पसंद आई कि फॉक्स स्टूडियो ने तुरंत डेडपुल मूवी को ग्रीन लाइट दे दी। Hola! Me llamo Vecina de la Muerta. There's no easy way to say this. I'm pregnant, Trevor. वैसे ये पूरी टेस्ट फुटेज मैं अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूंगा। अब ये फुटेज किसने ऑनलाइन लीक किया था इसका आंसर अभी तक नहीं पता है, बट जिस किसी ने भी किया उसी की वजह से आज हम डेडपुल एंड वुल्वरीन को साथ में देख पा रहे हैं। इसको लेकर जब रायन रेनॉल्ड से सवाल किया गया तो उनका ये कहना था, So I know that one of us did it. Like, there's four of us. There's me, Rhett Reese, Paul Wernick, and Tim Miller, the director. One of us did it. Okay, good. Yeah, all right, good. Yeah, I don't know who did it. Yeah, we all sort of said at the beginning, someone should leak it. Someone should leak it. So the idea was planted, but I'm 70% sure it wasn't me. क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि डेडपुल एक कॉपीड कैरेक्टर है जिसे डीसी कॉमिक्स के डेथ स्ट्रोक से कॉपी किया गया है। वेल, ये बात तो सही है कि ओरिजिनल चीजें बहुत कम ही देखने को मिलती है, बाकी सब कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड या फिर कॉपीड ही रहती है। ये दोनों कैरेक्टर्स दिखने में सेम है, इवन इनके नाम भी सिमिलर हैं, स्लेड विल्सन एंड वेड विल्सन। जब डेडपुल को कॉमिक्स में ड्रॉ किया गया था तो उसे एज ए पैरोडी कैरेक्टर ड्रॉ किया गया था डेथ स्ट्रोक का, लेकिन लोगों ने इस कैरेक्टर को बहुत पसंद किया तो आर्टिस्ट ने इसे आगे कंटिन्यू रखा एज वेड विल्सन। और उसके बाद डेडपुल के को क्रिएटर रोब लेफील्ड एक स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि डेडपुल असल में स्पाइडरमैन से इंस्पायर्ड है, पर यह बात कतई हजम नहीं होती क्योंकि डेडपुल और स्पाइडरमैन में कुछ भी सिमिलर नहीं है एक्सेप्ट वो दोनों मास्क पहनते हैं। स्पाइडरमैन किसी को मारना नहीं चाहता, वहीं दूसरी तरफ डेडपुल वेल, अब ये किस तरह से स्पाइडरमैन से इंस्पायर्ड है मुझे नहीं पता, लेकिन लेफील्ड भाई साहब बोल रहे हैं तो ऐसा ही होगा। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अगर किसी कैरेक्टर के पास में हीलिंग पावर है तो वो है इनक्रेडिबल हल्क। डेडपुल एंड वुल्वरीन भी एमसीयू में अब आ चुके हैं जिनके पास भी अच्छी खासी हीलिंग पावर है, लेकिन हल्क और वुल्वरीन की हीलिंग एबिलिटीज डेडपुल के आगे कुछ भी नहीं है। डेडपुल लिटरली खून की एक बूंद से भी वापस रीजनरेट हो सकता है, बिना ऑक्सीजन के वो स्पेस में रह सकता है। और कॉमिक्स में तो ये तक क्लेम किया गया है कि डेडपुल सुपरनोवा ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर जाएगा, पर मूवीज में ये लोग उसकी हीलिंग पावर्स को किस एक्सटेंट तक लेके जाते हैं ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। वैसे आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि डेडपुल को उसकी ये सारी पावर्स कैसे मिली है। वेल, हम जानते हैं कि डेडपुल एक इमोर्टल बंदा है, उसे कोई मार नहीं सकता, इवन ही हिमसेल्फ। चाहे उसके 2 टुकड़े कर दो, उसको बॉम्ब से उड़ा दो या फिर उसको ज्वालामुखी में फेंक दो, ही विल इवेंचुअली कम बैक। सिंस उसको कोई मार नहीं सकता तो वो किसी भी चीज़ से डरता नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जिससे उसकी भी फटती है और वो है मोदी जी। जोक्स अपार्ट गाइज, डेडपुल को रियल में डर लगता है काउस से। उसने एक बार कॉमिक्स में डोमिनो से कहा था कि वो जब भी गाय को देखता है उसकी फटके 4 हो जाती है, बिकॉज वो एक ही जगह पर खड़ी रहती है एंड उसे घूरती रहती है और ये चीज उसे बहुत डरा देती है। एक बात जान लो, जब तक सूरज चांद रहेगा कॉमिक्स में ऐसी बकचोदी चलती रहेगी। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। अबे हटो यार। तो रियान रेनॉल्ड के कई ट्राई करने के बाद में फॉक्स स्टूडियोज डेडपुल मूवी बनाने को राजी हो गया था, लेकिन बीच मझधार में ही मूवी के राइटर्स को पैसे देने से मना कर दिया गया। सिंस रियान किसी भी तरह से इस मूवी को कंप्लीट करना चाहते थे तो उन्होंने अपनी जेब से $7 मिलियन इन राइटर्स को पे किए थे और बाकी का अमाउंट्स इन्होंने आपस में समझ लिया। और इसीलिए डेडपुल 1 के स्टार्टिंग में राइटर्स को रियल हीरोज करके मेंशन किया गया है। वेल गाइस, तो ये थे डेडपुल से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप कि आपको जान के मजा आया होगा। अगर हाँ तो कमेंट करके बताओ कि कौन से नंबर का फैक्ट आपको ज्यादा पसंद आया। अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन